सास और बहू का रिश्ता हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। जहां प्यार और समझदारी हो, वहां जीवन में सुख और शांति रहती है। परंतु जब इस रिश्ते में तनाव आ जाता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण के बताए हुए ज्ञान और हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सास और बहू के रिश्ते में प्रेम और आपसी समझदारी को कैसे बढ़ाया जाए। अगर परिवार का माहौल खुशहाल और प्रेममय हो तो जीवन के सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही सहनशीलता और क्षमता को जीवन के मूल सिद्धांतों में गिना है। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को यही समझाया था कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। सास और बहू को यह समझना होगा कि किसी भी रिश्ते में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। क्षमा करने से न केवल मन का भार कम होता है, बल्कि रिश्तों में भी मिठास आती है। छोटी छोटी बातों को मन में रखने से केवल तनाव बढ़ता है। इसलिए सास और बहू को एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए माफ कर देना चाहिए। और जो मनुष्य दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, वो खुद के जीवन में शांति और प्रेम प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने से जीवन में प्रेम बना रहता है। चाहे वह सास हो या बहू, दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, वैसे ही सास और बहू को भी यह समझना होगा कि उनकी सोच और अनुभव भिन्न हो सकते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर उसको मजबूत करना है तो उसमें यह जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संवाद का माध्यम हमेशा खुला रखना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे की बात को समझ सके, एक दूसरे से बात कर सके। दोस्तों, भावनाओं का आदर वही कर सकता है जो अपने मन को शांत और खुला रखता है। हिंदू परंपराओं में ध्यान और आत्मनियंत्रण को जीवन में शांति लाने के साधन के रूप में देखा गया है। जब भी सास और बहू के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव हो तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल शांति से सोचना चाहिए। जब भी उन दोनों के बीच में कोई बात हो तो किसी एक को यह सोचना चाहिए कि इस बात का विवाद करना उचित है या नहीं, या अगर इस बात का विवाद किया गया तो ये कहां तक पहुंच सकती है। दोस्तों, मन की शांति से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए उचित है कि अपने मन को किसी भी स्थिति में शांत रखें, क्योंकि इससे आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। ध्यान करने से क्रोध और आक्रोश को नियंत्रण में रखा जा सकता है, जिससे विवाद कम होते हैं और समझदारी बढ़ती है। अक्सर होता यह है कि कोई भी झगड़ा तभी होता है जब दोनों पक्ष झगड़ा करना चाहते हैं। अगर एक पक्ष सामने वाले की किसी भी क्रिया पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो सामने वाला भी अपने आप शांत हो जाएगा और झगड़ा टल जाएगा।
क्रोध को शांत करने का सबसे सरल उपाय है ध्यान। इससे मन और रिश्ते दोनों में शांति आती है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि सभी प्राणियों में एक समान आत्मा होती है। यदि यही सिद्धांत सास बहू के रिश्ते में भी लागू होता है, दोनों को एक दूसरे को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब मनुष्य यह देख लेता है या यह देख पाता है कि हर मनुष्य शरीर में एक आत्मा निवास करती है, तो वो सभी से प्रेम करेगा। सास और बहू दोनों को एक दूसरे को समान दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि किसी को श्रेष्ठ या नीचा समझना चाहिए। सास को बहू को अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए और बहू को भी सास को अपनी माँ का दर्जा देना चाहिए। और जब आपस में सम्मान और समानता का भाव होगा, तब ही प्रेम और विश्वास की नींव मजबूत होगी। जब हम दूसरों को अपने सम्मान समझते हैं, तभी सच्चे प्रेम और सम्मान का जन्म होता है। दोस्तों, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि धैर्य और समझ से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सास और बहू दोनों को यह समझना होगा कि समय के साथ ही रिश्ते में बदलाव आएगा। समय के साथ ही दोनों के रिश्ते मजबूत बनेंगे। नई बहू को घर के रीति रिवाज और परंपराओं को समझने में समय लगता है, और सास को चाहिए कि इस समय वह धैर्य रखे कि बहू एक समय बाद घर के सारे रीति रिवाज और परंपराएं सीख जाएगी। इस बीच सास को यह समझना उचित है कि जब वो भी इस घर में आई थी, तब बहू की तरह वह भी नई थी। उन्हें भी घर के रीति रिवाज और परंपराओं का पता नहीं था, पर जब उन्होंने ये सब चीज़ें सीख ली है, तो बहू भी भली भांति सीख जाएगी। और इसी बीच बहू को भी सास की उम्र और उनके अनुभव का आदर करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। धैर्य ही वह ताकत है जो कठिन परिस्थितियों में भी रिश्तों को संजोए रखती है। सास और बहू का रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब दोनों एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और सहनशीलता के गुणों का पालन करें। श्री कृष्ण के ज्ञान और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं को जीवन में अपनाने से हम अपने परिवार को प्रेम और शांति से भर सकते हैं। इसलिए आज से ही इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार के माहौल को सुखमय बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन में धैर्य और शांति रखेंगे, ताकि आपके रिश्ते टूटने की बजाय और अधिक मजबूत हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर घर में सास और बहू के रिश्ते में प्रेम और समझदारी बढ़ सके। जय श्री कृष्ण।